प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 13.1 करने जा रहे हैं। 13.1 इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग और द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन आफ्टर 4 hours ₹60, 8 hours ₹100, 12 hours ₹140 and 24 hours ₹180. Check if the parking charges are in direct to the parking time. तो हमें बताया गया है कि कार पार्किंग के चार्जेस टाइम के हिसाब से गिवन है। 4 hours में है ₹60 चार्ज, 8 hours में है ₹100, इसी तरह है 12 hours में है ₹140 और 24 hours में है ₹180। हमसे पूछा गया है कि हमें चेक करके ये बताना है कि जो चार्जेस हैं वो टाइम के हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो एक के बढ़ने से, एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज हो जाएगा, या एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। पहला है 4 hours में चार्ज कितना है 60, 8 hours और ₹100, इसी तरह है 12 hours और ₹140, 24 hours में है ₹180। यहाँ पर है पहले 4 hours, इसके बाद है 8 hours, इसके बाद है 12, इसके बाद है 24। इसी तरह यहाँ पर है रुपीज़ की बात मैं करें, ₹60, 100, ₹140 और ₹180। तो इसके अलावा जो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इसमें एक और कंडीशन है कि ये इंक्रीज जो हो रहा है ये किस रेशो से इंक्रीज हो रहा है। तो हमें चेक करके बताना है, ये इसका रेशो हमें देखना है चेक करके। तो मान लीजिए इसका नाम हम रखेंगे R1। मैं लिखूँगी सॉल्यूशन, जो पहला वाला है R1। ये मान लीजिए ऑफ X है और ये है Y। जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन करते हैं वो क्या लिखते हैं हम, X/Y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। X क्या है, X है 60 और Y है 4। 4 1s are 4, 4 1s are 4 5s are, तो ये कितना आया 15। पहला जो है R1 वो आया हमें 15। इसी तरह है R2 कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 8। जब आप 100 को डिवाइड करोगे 8 से, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो कितना आएगा। 100 को करेंगे 8 से डिवाइड, 8 1s are 8, 2 बच गए 0, 8 2s are 16, 4 बच गए, यहाँ पर पॉइंट चलेगा, यहाँ पे 0, 5s are 40, तो कितना आया 12.5। इसी तरह जो है R3 140 डिवाइड बाय 12, 140 डिवाइड बाय 12। जब आप इसका डिवाइड करोगे वो आएगा 11.67। इसी तरह R4 है 180 डिवाइड बाय 24, वो आएगा 7.5। तो अब आपने देखा, पहला का है 15, दूसरे का आया 12.5, तीसरे का आया 11.67 और चौथे का क्या आया 7.5। जो
इनका जो रेशियो है वो सेम नहीं आया, तो हम कह सकते हैं और 1 इज़ नॉट इक्वल टू और 2 इज़ नॉट इक्वल टू और 3 इज़ नॉट इक्वल टू और 4। जब आपने ये दो पहले वाले किए 15 और 12.5, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। क्योंकि ये दो आपस में प्रपोर्शन नहीं है तो बाकी हो ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं चार्जेस आर नॉट इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन विद टाइम। यहाँ पे मैं लिखूंगी चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विद टाइम। टाइम के हिसाब से ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ये 4 आवर्स है और इसके बाद है 8 आवर्स। यहाँ पे 4 का फासला है, 4 और 8, और यहाँ पे जो है ₹60, फिर क्या होना चाहिए 120, इसका डबल होना चाहिए। जैसे कि 4 आवर्स है और फिर है 8 आवर्स, इसका डबल है। इसी तरह यहाँ पे चार्जेस भी होने चाहिए डबल, 60 इसके बाद होना चाहिए 120, लेकिन यहाँ पर 100 है। तो बच्चों अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम उसके और क्वेश्चंस करेंगे।